हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कॉनिकॉइड्स के बारे में बताया था। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी सेकंड डिग्री क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2f(y)z प्लस 2g(z)x प्लस 2h(xy) प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0, ये क्या रिप्रेजेंट करती है? एक कॉनिकॉइड्स को रिप्रेजेंट करती है, राइट। तो हमने इसके बताया था कि सेंटर के बेस पे हम दो तरीके के कॉनिकॉइड्स डिफाइन कर सकते हैं, एक सेंट्रल कॉनिकॉइड्स और एक नॉन सेंट्रल कॉनिकॉइड्स। तो अब हम इसमें थ्योरम्स की बात करते हैं कि अगर हमारे पास कोई कॉनिकॉइड्स है तो उसका सेंटर हम कैसे फाइंड करेंगे, राइट। तो हम अब थ्योरम्स क्या कहते हैं कि अ कॉनिकॉइड एस, सपोज सरफेस को हम एस से डिनोट कर रहे हैं, गिवन बाय द इक्वेशन एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू ए 2 डिग्री इक्वेशन है एक्स वाई जेड में। तो इसका जो एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट इसका सेंटर होगा इफ एंड ओनली इफ एक्स वाई जेड सेटिस्फाइड दिस साइमल्टेनियस सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ये जो आपका सेट ऑफ इक्वेशन है ए एक्स नॉट प्लस एच वाई नॉट प्लस जी जेड नॉट प्लस यू इक्वल टू 0, एच एक्स नॉट प्लस बी वाई नॉट प्लस एफ जेड नॉट प्लस वी इक्वल टू 0, जी एक्स नॉट प्लस एफ वाई नॉट प्लस सी जेड नॉट प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 0। तो इन तीनों इक्वेशन को हम सॉल्व करें तो हमको क्या मिलेगा, एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट की वैल्यू मिलेंगी। तो वो क्या होगा, हमारा सेंट्रल को वो सेंटर होगा, ठीक है ना। तो आपको ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी, ये क्या है आपका, अगर आपको याद हो डिटरमिनेंट्स जो हम इस तरीके से मैट्रिक्स बनाते थे उसके कोफिशिएंट हैं, राइट। तो ये हमने बात की किसी भी कॉनिकॉइड्स के सेंटर निकालने की। तो सेंटर जो होते हैं इन तीन इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते हैं। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें कॉनिकॉइड्स की तो हमें बोलेंगे कि कॉनिकॉइड्स इज कॉल्ड सेंट्रल कॉनिकॉइड। हम सेंट्रल कॉनिकॉइड्स की हम इसमें बात कर रहे हैं। तो अ कॉनिकॉइड इज कॉल्ड अ सेंट्रल कॉनिकॉइड if it has a unique center, right? So a conicoid is called non-central if it has no solution or it has infinitely many centers, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल के हमने जैसे देखा था कि स्फीयर क्या होगा, सेंट्रल कॉनिकॉइड है, इसका यूनिक सेंटर होगा, और सिलेंडर क्या होगा, वो नॉन सेंट्रल कॉनिकॉइड्स होगा। अब हमने एक थ्योरम्स की भी बात की थी, हमने कहा था कि अगर कोई सेंट्रल कॉनिकॉइड्स है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस एंड बाय रोटेशन ऑफ एक्सिस। किस फॉर्म में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस डी इक्वल टू 0 में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। तो अब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं सेंट्रल कॉनिकॉइड्स की। तो हमने क्या कहा कि अगर हम किसी भी कॉनिकॉइड्स को इस पर्टिकुलर इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। हम कोई भी अगर 2 डिग्री इक्वेशन कोई भी हमारा कॉनिकॉइड है और वो अगर सेंट्रल कॉनिकॉइड्स है तो बाय ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस एंड बाय रोटेशन ऑफ एक्सिस उसको पर्टिकुलर फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी इक्वल टू 0 में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। तो अब हम इसी सेंट्रल कॉनिकॉइड्स की बात करेंगे। तो देखो हमारी थ्योरम्स की हमने जो ऊपर थ्योरम्स लिखी थी, हमने कहा था कि जो सेंटर होता है वो इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते हैं उसके कोऑर्डिनेट। तो ये हम कह रहे हैं कि फ्रॉम द अबव थ्योरम्स वी नो दैट a central conicoid has a unique center if and only if the system of equation this। हम सेंट्रल कॉनिकॉइड की वजह, सेंट्रल कॉनिकॉइड का मतलब क्या है कि ये जो सेट ऑफ इक्वेशंस है इसका क्या होना चाहिए, साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो सेट है उसका यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए, राइट। तो यूनिक सॉल्यूशन होने का मतलब क्या है कि दिस डिटरमिनेंट शुड बी नॉट 0, राइट। तो ये तो इन जनरल कोई भी 2 डिग्री इक्वेशन है उसकी हमने बात की थी, हमने कहा था कि 2 डिग्री इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमारे पास ये स्पेशल फॉर्म पड़ी है, ये पर्टिकुलर फॉर्म की अगर हम बात करें तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो हमारे पास बाकी एच जी और एफ 0 होगा, तो सिर्फ ए बी सी बचेंगे डायगोनल में। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बी सी, दैट इज ये क्या होगा हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस डी इक्वल टू 0 इज अ सेंट्रल कॉनिकॉइड्स इफ ए बी सी इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होगा, प्रोडक्ट ए बी सी इज नॉट 0 का मतलब क्या, ए इज नॉट इक्वल टू 0, बी इज नॉट इक्वल टू 0 एंड सी इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमेशा एक क्या करेगा, कॉनिकॉइड्स को, सेंट्रल कॉनिकॉइड्स को रिप्रेजेंट करेगा अगर प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी इज नॉट 0 है। तो इस केस के हम अब ये क्या है, ये हमारे पास पर्टिकुलर केस आ गया सेंट्रल कॉनिकॉइड्स का। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ए बी सी और डी पे डिपेंड कर रहा है। इसके साइन क्या होंगे उसके हिसाब से हम डिफरेंट इसके केस को डिस्कस करते हैं। केस 1 की अगर हम बात करें, अगर डी इक्वल टू 0 हो जाए क्वेश्चन में तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हमको पता है कोई भी सेकंड डिग्री इक्वेशन
वो क्या होती है, होमोजीनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन कोन को रिप्रेजेंट करती है। तो इस केस में हमारे पास जो ये सेंट्रल कॉनिकॉइड्स है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, d इक्वल टू 0 है तो वो एक कोन को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। और ए बी सी के कुछ भी साइन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमेशा ही कोन को। केस 2 क्या, सेकंड केस की हम बात करें जहां पे d नॉट 0, पहला केस जब d इक्वल टू 0 है, दूसरा केस जब d इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो d इज नॉट इक्वल टू 0 है, ए बी सी डी, ये जो इक्वेशन है ए बी सी डी सब सेम साइन के हैं, राइट। तो इस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर सपोज ये सेम साइन के ऑल दीज आर पॉजिटिव, देन द पॉजिटिव वैल्यू इज इक्वल टू 0, नॉट पॉसिबल इफ ऑल दीज आर नेगेटिव। ये नेगेटिव है, एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई जेड की कोई भी वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो ये वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये इमेजिनरी कॉनिकॉइड्स होंगे अगर d इक्वल टू नॉट 0 और ए बी सी डी सब सेम साइन के, चाहे तो सारे पॉजिटिव सारे नेगेटिव, राइट। तो ये तो हमारे पास क्या था, केस 2 था। अगर हम केस थर्ड की बात करें तो थर्ड केस में हमारे पास क्या था, हम केस डिस्कस करें व्हेन d इज नॉट इक्वल टू 0 है एंड जो हमारे पास हम इस तरह की क्वेश्चन की बात करें, दिस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस डी इक्वल टू 0। पहला केस हमने डिस्कस किया व्हेन डी इक्वल टू 0, तो डी इक्वल टू 0 में हमारे पास ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, हमने कहा ये रिप्रेजेंट करेगा एक कोन को रिप्रेजेंट करेगा। और डी इज नॉट इक्वल टू 0 का केस 2 में हमने बात की जब ए बी सी डी सबके साइन सेम हो, तो सारे पॉजिटिव सारे नेगेटिव, तो वो इमेजिनरी कॉनिकॉइड को रिप्रेजेंट करेगा। केस थर्ड की बात करें, डी इज नॉट इक्वल टू 0 है और ए बी सी आर डिफरेंट फ्रॉम डी, ए बी सी के जो साइन है वो डी से डिफरेंट है। अगर ए बी सी को हम क्या ले लें, अगर ए बी सी को पॉजिटिव लें तो ये नेगेटिव, और अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव, राइट। तो इस केस में हमारे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस डी को अगर हम इधर लेके इसे डिवाइड कर दिया तो उस केस में एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस डी बाई ए प्लस वाई स्क्वायर अपॉन माइनस डी बाई बी प्लस जेड स्क्वायर अपॉन माइनस डी बाई सी इज इक्वल टू 1। अब देखिए ये अपोजिट साइन के हैं तो माइनस टाइम हम करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसको हम कोई नाम दे दे, सपोज a1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ दिस, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो स्क्वायर रूट रियल नंबर आएगा, और b1 इज स्क्वायर रूट ऑफ दिस और c1 इज द स्क्वायर रूट ऑफ माइनस डी बाई सी। तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन a1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन b1 स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन c1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इस तरह की जब स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड द इलिप्सॉइड, राइट। तो पहला हमने केस पढ़ा कोन का, उसके बाद हमने पढ़ा ये केस क्या हो जाएगा, इलिप्सॉइड का हो जाएगा। और फोर्थ केस की बात करें, d इज नॉट इक्वल टू 0 है इस इक्वेशन में, और इसमें से हमारे पास जो है ए बी सी डी में से कोई भी दो क्या है आपके पास, दो सेम साइन के हैं, राइट है, इन 2 ऑफ 4 कोफिशिएंट आर ऑफ सेम साइन। तो इसमें हम मान लेते हैं कि केस सपोज ए और बी सेम साइन के और सी और डी अपोजिट साइन के, राइट। ए और बी हमने पॉजिटिव मान लिया, सी और डी को हमने नेगेटिव ले लिया। तो इस केस में देखो हमारे पास क्या, ए नेगेटिव है तो ए अपॉन, और ये पॉजिटिव है तो डी अपॉन ए क्या बनेगा, हमारा नेगेटिव बनेगा। तो माइनस कर दें तो ये क्या पॉजिटिव बन जाएगा। इसी तरीके से माइनस डी अपॉन बी पॉजिटिव हो जाएगा, और डी हमारे पास नेगेटिव है और सी नेगेटिव है तो डी अपॉन सी क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस ऑफ दिस टू पॉजिटिव एंड डी अपॉन सी इज पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस केस में अगर हम a2 को क्या माने, माइनस डी अपॉन ए, कि माइनस डी अपॉन ए पॉजिटिव है, और b2 को क्या माने, माइनस p अपॉन डी, ये भी पॉजिटिव होगा तो हम इसका स्क्वायर रूट रियल नंबर आएगा। इसी तरीके से c2 को क्या माने, ये पॉजिटिव नंबर है, रूट डी अपॉन सी। तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, देन दिस इक्वेशन विल बी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बाई 2 माइनस डी बाई ए, क्या आपका पॉजिटिव है तो दिस इज ए स्क्वायर प्लस दिस वाई स्क्वायर अपॉन b2 स्क्वायर, और ये माइनस डी हम ले लें तो ये माइनस जेड स्क्वायर अपॉन डी बाई सी हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर रूट हमको हमने क्या बोला हुआ है, दिस इज c2, राइट। तो ये इक्वेशन में ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इस तरह की क्वेश्चन को हम क्या बोलेंगे, हाइपरबोलॉइड ऑफ वन सीट। तो सिमिलरली हम अदर केस भी डिस्कस कर सकते हैं। हमें क्या करना है, कोई भी दो सेम साइन के लेने हैं, दो अपोजिट साइन के। तो इस तरीके से ये केसेस भी बनेंगे, या हम ए और बी को नेगेटिव ले लें, सी और डी को पॉजिटिव ले लें, और बाकी केस में भी हम पे क्या बनेगा, अगर दो सेम साइन के और दो अपोजिट साइन के तो उस केस में हमारे पास ये बनेगा हाइपरबोला ऑफ वन सीट, राइट। और नेक्स्ट केस की हम बात करें, केस 5 की बात करें, जिसमें d इज नॉट इक्वल टू 0 है और any two of a b c have the same sign as d। तो तीनों में से क्या है, कोई दो के साइन सेम है जो d के साइन है। तो हम मान लेते हैं कि सपोज जो आपका है
डी नेगेटिव है और बी और सी के सेम साइन है जो डी के हैं, तो ए को हमने पॉजिटिव ले लिया, बी और सी को नेगेटिव ले लिया और डी को नेगेटिव ले लिया। ए बी सी में से कोई भी दो के सेम साइन वही है जो डी का साइन है, तो डी नेगेटिव हमने मान लिया, बी और सी नेगेटिव है और एक ए पॉजिटिव है। तो इस केस में हम अगर हम डी नेगेटिव है तो डी अपॉन ए निकालें तो नेगेटिव आएगा, तो माइनस कर दे इसके आगे तो डी अपॉन ए पॉजिटिव बन जाएगा। इसी तरह डी अपॉन बी पॉजिटिव बन जाएगा और डी अपॉन सी भी क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, राइट। तो इसको हम ले लें, A3 को इसका स्क्वायर रूट ले लें, पॉजिटिव नंबर है, और B3 को स्क्वायर रूट ले लें और C3 को इसका स्क्वायर रूट ले लें, राइट। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखो इस इक्वेशन की अगर हम बात करें एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस डी बाई ए पॉजिटिव है तो इसका स्क्वायर रूट ले, तो ये हम लिख सकते हैं A3 स्क्वायर, और इसको नेगेटिव बाहर से ले लो, डी बाई बी पॉजिटिव है तो माइनस टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन B3 स्क्वायर, और इस तरीके से माइनस डी बाई ये पॉजिटिव नंबर है तो माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दो जगह नेगेटिव आ गया तो इसको हम क्या बोलेंगे, हाइपरबोलॉइड ऑफ टू सीट, राइट। तो हमारे पास क्या क्या हमने पढ़ा इसमें, हमने कहा कि अगर इसको हमारे पास कोई भी आपकी सेंट्रल कॉनिकॉइड्स है तो उसके लिए हमने क्या बताया कंडीशन, जो डिटरमिनेंट्स की वैल्यू नॉन जीरो होगी। तो हमने बोला कोई भी अगर आपके पास सेंट्रल कॉनिकॉइड्स है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, बाय ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस और रोटेशन ऑफ एक्सिस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस डी। तो इसमें हमने क्या किया, ए बी सी डी के हिसाब से इसको डिफरेंट केसेस में बांटा, 5 केसेस में बांटा। तो हमने इससे देखा कि ये आपका या तो क्या होगा, कोन होगा या इमेजिनरी कॉनिकॉइड्स होगा या इलिप्सॉइड होगा या हाइपरबोलॉइड ऑफ वन सीट होगा या फिर हाइपरबोलॉइड ऑफ सीट 2 होगा, राइट। तो अब हम इसको टाइप्स को अगर हम डिफाइन करें, टाइप्स हमारे पास ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, कोन में हमारे क्या एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 0 आएगा, डेट इज डी इक्वल टू 0 है। तो हमारे पास क्या होगा, जो आपका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो कोन को रिप्रेजेंट करेगी। अगर इस तरह की इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज -1, तो हमेशा ये क्या होगा, इमेजिनरी कॉनिकॉइड्स होगा। अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1 है तो इलिप्सॉइड बनेगा, सारे पॉजिटिव। इस तरह हाइपरबोलॉइड ऑफ वन सीट में एक नेगेटिव, दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज 1, या फिर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज 1, या फिर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये भी हमारे पास क्या है, ये 3 केसेस बनेंगे, हाइपरबोलॉइड ऑफ वन सीट, और दो जगह नेगेटिव आ रहा है तो उसको हम हाइपरबोलॉइड ऑफ टू सीट, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या फिर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये भी हमारे पास हाइपरबोलॉइड ऑफ टू सीट, ये इन दो को नेगेटिव ले लिए, उसको पॉजिटिव ले लिए, तो ये हाइपरबोलॉइड ऑफ टू सीट, राइट। तो ये हमने क्या किया, सेंट्रल कॉनिकॉइड्स का क्लासिफिकेशन किया, उसको हमने क्या किया, हमने डिफाइन किया आइदर इट विल बी अ कोन और इट विल बी अ इलिप्सॉइड, इट विल बी अ हाइपरबोलॉइड ऑफ वन सीट या फिर हाइपरबोलॉइड ऑफ टू सीट होगा। ये इसकी हमने कंडीशन देखी कब, ये हमारे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस डी इक्वल टू 0, ये किस किस केस को रिप्रेजेंट करेगी, राइट। तो इस पे हमने एक क्वेश्चन दिया हुआ आपको, ए बी सी डी ई, ये 5 क्वेश्चन है, तो आपको बताना है कि ये जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये कौन जो हमारे पास ये कॉनिकॉइड्स हैं, ये कौन कौन से होंगे, ये कौन सा होगा, या तो ये आपका इलिप्सॉइड है कि हाइपरबोलॉइड ऑफ वन सीट है या हाइपरबोलॉइड ऑफ टू सीट है या फिर ये कौन है, किसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये आपके लिए एक्सरसाइज है। ओके, थैंक यू।